हेलो एवरीवन। वेक्टर्स एक्सरसाइज 12.1 इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी, वेक्टर बी बीसी है, आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, देन फाइंड द वेक्टर्स डी ई एफ सी डी एफ ए एंड सी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी इन सभी वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है ए और बी की टर्म में। तो बात कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन कोई भी पॉलीगन जिसके अंदर 6 साइड्स है। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेगुलर का मतलब सारी साइड्स भी और सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो रेगुलर हेक्सागन है तो इसकी सारी साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ई एफ सब क्या है, इक्वल है। मान लिया ये ए है तो ये भी क्या होगी, क्लियर है यार। उसके बाद इसकी एक दो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेते हैं। ये सेंटर है इसका, मान लिया O, ये इसका सेंटर है। तो यहां से जो ये डायगोनल पास हो रहे सेंटर से, एक हो गया एक डायगोनल। ये जो डायगोनल्स है ए डी बी और एफ सी, ये क्या करते हैं, इस हेक्सागन को 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यानी ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ओ ए बी, फिर उसके बाद ओ बी सी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलैटरल, ये भी। यानी ये तीनों डायगोनल्स जो सेंटर से पास हो रहे हैं वो इस हेक्सागन को 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इट मींस अगर ये साइड ए है तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ए ही होगी। ये भी क्या होगी, सारी साइड्स, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए। तब यहां से अगर साइड की लेंथ हमारे पास ए है तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी, ए प्लस में ए, दैट इज 2a। तो डायगोनल क्या होगा, जो सेंटर से पास हो रहा है इसका डायगोनल क्या होगा, साइड का डबल होगा। एक पॉइंट यहां से ये नोट करना। दूसरी चीज, ए बी जो है साइड, ये किसके पैरेलल है, ईडी के। जो बीसी है वो किसके पैरेलल है, ईएफ के। और साथ ही साथ बीसी किसके पैरेलल है, ये जो डायगोनल एडी है इसके भी पैरेलल होगा। यानी बीसी और एडी ये भी दोनों ये साइड और डायगोनल ये भी क्या है, पैरेलल है। एफए जो है वो किसके पैरेलल है, सीडी के, ये दोनों पैरेलल। तो इसका यूज करेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज हमने एक दो देखी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखना, वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है, ए बी और बी सी। ये रेगुलर हेक्सागन गिवन है, वेक्टर ए ए बी वेक्टर के इक्वल, यानी ये जो वेक्टर होगा ए बी, यानी ए इसका इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल टर्मिनल पॉइंट, ये हो गया वेक्टर ए। बीसी गिवन है हमारे पास वेक्टर बी, तो बीसी ये हो गया। तो बीसी वेक्टर कितना हो गया, बी वेक्टर। तो पहले ये बाकी सारे वेक्टर्स ए और बी की टर्म में फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले देखना, ए बी है, अब साइड तो सबकी क्या है, मैग्नीट्यूड। साइड का मतलब लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो तो सबका क्या है, सेम ही है। तो ए बी और ईडी इन दोनों की बात कर रहा हूं, इनका मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, सेम। साथ ही साथ ए बी क्या है, ईडी के पैरेलल भी है। अगर हम यही डायरेक्शन ले रहे हैं तो क्या ए बी वेक्टर और ईडी वेक्टर इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो गया दोनों का, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ तो सारी इक्वल ही होगी। साथ ही साथ इन दोनों की क्या है, पैरेलल है, तो डायरेक्शन भी क्या होगी, इनकी सेम ही होगी। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, ईडी वेक्टर। ठीक है, तो ईडी वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर कितना है हमारे पास, ए बी है ए, तो ये वेक्टर भी कितना हो जाएगा, ए वेक्टर। लेकिन फाइंड आउट करना है डीई वेक्टर। तो ईडी वेक्टर ए है तो यहां से डीई वेक्टर कितना होगा, साइन चेंज करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है। ईडी क्या था, इस डायरेक्शन में था, डी क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, नहीं माइनस का साइन। क्लियर है। ऐसे ही सेम टू सेम
इसकी बात करें, ये BC है, ये EF है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। साथ ही साथ चलो पहले FE की बात कर लेता हूं। ये वेक्टर अगर B है तो ये वेक्टर पैरेलल तो है दोनों साइड्स, तो डायरेक्शन भी क्या होगी इन दोनों की सेम होगी, तो ये वेक्टर भी क्या हो गया, B वेक्टर हो गया। तो लेकिन ये तो है FE वेक्टर जो B है, फाइंड आउट हमें क्या करना है EF, तो EF क्या हो जाएगा -B। तो आ रहे हैं D भी एक ही क्रम में आ गया, EF वेक्टर भी एक ही क्रम में आ गया, ऐसे CD को FA को सबको A और B की क्रम में ही फाइंड आउट करना है। तो अब आते हैं CD वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा, तो देखना इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इस ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल दिख रही है इसके अंदर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना है। क्या होगा ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ का बहुत यूज होगा सारे क्वेश्चंस में, ट्राइंगल लॉ ही लग रहा है। अब ट्राइंगल लॉ हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स दो एडजेसेंट साइड से, तो जो इन दोनों का सम होगा वो तीसरी साइड से, यानी इसकी अगर ट्राइंगल लॉ एक बार पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़े ये क्या हो जाएगा A प्लस B। तो AC वेक्टर हमारे पास कितना आ गया A प्लस B, ठीक है। अब हमें CD चाहिए तो इसको और ज्वाइन कर, अब BC और AD पैरेलल है या नहीं, BC भी क्या है और AD बताया था, ये डायगोनल इस साइड पे क्या होगा पैरेलल होगा, और डायगोनल क्या होता है साइड का डबल होता है, यानी जो AD का मैग्नीट्यूड होगा या AD जो होगा वो किसके होगा BC का डबल होगा। अब BC हमारे पास B है तो AD वेक्टर कितना हो जाएगा 2BC वेक्टर के। अब वेक्टर की बात करें तो AD वेक्टर कितना होगा BC वेक्टर का डबल होगा, दैट इज कितना हो गया 2B। ये कितना आ गया हमारे पास 2B वेक्टर। तो अब आसानी से हम CD फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर AC और D, ACD, इस ट्राइंगल के अंदर CD क्या होगा, तो ट्राइंगल अप्लाई करना, तब तो इनको नोट कर लेना। ये डायरेक्शन भी चलो पहले या ये ले लेते हैं CD वेक्टर इन ट्राइंगल ACD। ये दोनों साइड्स तो क्या है एडजेसेंट साइड है और एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ये AD क्या है इसके रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है। तो ट्राइंगल लॉ क्या कह रहा है, जो AD वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा AC प्लस में CD। अब AD वेक्टर हमारे पास कितना है 2B है, हमने फाइंड आउट कर लिया। AC वेक्टर कितना है हमारे पास AC A प्लस में B प्लस CD फाइंड आउट करना है, तो यहां से CD वेक्टर कितना आ जाएगा इन दोनों के दरमियान 2B माइनस B, B माइनस A इज इक्वल टू CD। तो ये आ गया CD, ठीक है। अब बात हो रही है FA वेक्टर की, तो CD और FA क्या दोनों पैरेलल है, पैरेलल तो है, और मैग्नीट्यूड भी इनका क्या है सेम है, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो डायरेक्शन भी यही लेना। तो हमारे पास CD वेक्टर और AF वेक्टर दोनों क्या आएंगे इक्वल, तो CD वेक्टर B माइनस A है तो AF भी कितना होगा B माइनस A वेक्टर होगा। लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है FA वेक्टर, तो AF इतना तो रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज करेंगे तो इसका A प्लस का B, ठीक है। ऐसी बात कर रहे हैं AE की और CE की। AE वेक्टर क्या होगा इसको ज्वाइन कर लें AE वेक्टर। अब कौन सी ट्राइंगल AE और D, इस ट्राइंगल के अंदर फिर से ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना, A आ जाएगा। सिमिलरली CE भी ऐसे ही फाइंड आउट कर रहे हैं, CE के लिए क्या करेंगे इसको ज्वाइन करेंगे फिर इस ट्राइंगल में। ये था इक्वेशन 5, एक बार अच्छे से करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिर रेगुलर है क्या लगता है तो ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7, ये है हमारे पास प्रूव दैट सम ऑफ ऑल वेक्टर्स।
ड्रन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। To its vertices is the zero vector. Sum of all vectors drawn from the center of a regular octagon. Octagon जिसमें 8 साइड से रेगुलर मतलब उसकी सारी साइड सारे एंगल्स इक्वल होंगे। टू इट्स वर्टिसेस यानी हमने सेंटर से रेगुलर ऑक्टागन के सेंटर से उसके वर्टिसेस पर जो हम वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं उन सबका सम क्या होगा? 0 होगा। तो रेगुलर ऑक्टागन देखना, फिर लेना पड़ेगा। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये कोई रेगुलर ऑक्टागन है, यानी इसके अंदर 8 साइड्स है, बी बी सी सी डी डी ई एफ और जी एच। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया ओ। वेक्टर ड्रॉ कर रखे हमने कहां से? सेंटर से वर्टिसेस पर, यानी वर्टिसेस क्या है? ए बी सी डी एफ, ये सारे वर्टिसेस हैं। इस सेंटर से हमने वर्टिसेस पर जो वेक्टर ड्रॉ किए, मान लीजिए ये हो गया ओ ए, ओ ए वेक्टर, ये हो गया ओ बी, ये ओ सी, ओ डी। ये कुछ वेक्टर सेंटर से यानी इस पॉइंट ओ से इसकी तरफ डालेंगे, वर्टिसेस की तरफ। तो ओ ए होगा, ओ बी, ओ सी, ओ डी। तो करना क्या है? जो इनका सम होगा सभी वेक्टर्स का, जो सेंटर से वर्टिसेस पर ड्रॉ किए हैं उनका सम 0 होना चाहिए। यानी ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ ओ जी और ओ एच, इन सबका सम 0 वेक्टर निकलना है। ये करना है, ठीक है। अब अभी हम रेगुलर हेक्सागन के अंदर पढ़ के आए थे। ये जो पॉइंट ओ है अभी डायगोनल सीधा है, अगर नहीं भी दिख रहा तो स्ट्रेट डायगोनल, ठीक है। ए ही वेक्टर की बात कर रहा हूं या ए ही साइड की बात कर रहा हूं। अब ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, यानी ये दोनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका मतलब ओ क्या है? इस ए का मिड पॉइंट है। नहीं, मिड पॉइंट ऑफ ए ई। अगर ओ मिड पॉइंट है इसका तो क्या होगा? देन ओ ए इक्वल टू ओ ई, साइड की बात कर रहा हूं अभी, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओ ए इक्वल टू ओ ई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, या सिंपली साइड की फॉर्म में लिख देना मैग्नीट्यूड, ऐसे एक ही बात है। तो हमारे पास क्या आ गया? ओ ए जो साइड है वो किसके बराबर है? ओ ई, क्योंकि ओ क्या है? मिड पॉइंट है। अब दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, तो डायरेक्शन इन दोनों की क्या है? अपोजिट है। तो वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? ओ ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ ओ ए वेक्टर, यानी ओ ए वेक्टर यहां से किसके इक्वल आएगा? वेक्टर की अगर बात करूं माइनस ओ ए वेक्टर, क्यों? मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इन दोनों की क्या है? रिवर्स है, तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया ओ ए वेक्टर प्लस में ओ ई वेक्टर इक्वल टू जी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ओ ए प्लस में ओ ई 0 आ गया। ऐसे ही इस डायग्राम में आ जाओ, यहां से क्या आ जाएगा? ओ एच प्लस ओ डी 0 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? ओ बी प्लस ओ एफ 0 एच डी। इस डायग्राम की बात करता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा? सिमिलरली लिख देना ओ एच प्लस में ओ डी वेक्टर किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। इस पे आ जाओ, यहां से क्या आएगा? ओ बी प्लस में ओ एफ 0 और
OC प्लस में OG 0। वेक्टर लिख लेंगे, 0 वेक्टर की बात। और क्या रह गया, हो गए सारे। अब इन सबको ऐड कर देना, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, OA प्लस में OE प्लस OH प्लस OD प्लस OB प्लस OF प्लस OC प्लस OG इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यही तो प्रूव कर रहा था, सबका सम कितना आ गया 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबको ऐड कर देना, बस यही प्रूव। ये करना है क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8. If D is the middle point of BC of a triangle ABC, then prove that AB plus AC is equal to 2AD. यानी ट्राइंगल ABC है, D क्या है, BC का मिडल पॉइंट। ये हमारे पास होगी ट्राइंगल ABC। D क्या है, इसका मिडल पॉइंट। Then prove that AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, AB वेक्टर क्या होगा, ये AC वेक्टर क्या होगा 2AD। तो क्या करना, AD को यूज करना। ये हो गया हमारे पास AD, यानी AB प्लस AC को 2AD वेक्टर के इक्वल प्रूव करना। तो देखो, तो एक बार तो ये ट्रायंगल लेके चलना, इन ट्रायंगल ADB यहां से AD वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर क्या करना, ट्रायंगल ACD यहां से भी AD वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देना, कोई भी देखना। इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल ला ही अप्लाई करना, ट्रायंगल ला ही लगेगा इसमें। ADB के अंदर क्या होगा, AB प्लस में BD, ये दोनों वेक्टर यानी ये दोनों साइड्स क्या है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये क्या है अपोजिट, यानी इन दोनों का सम इसके ऊपर, यानी AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD। इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर। अब दूसरी ट्रायंगल ADC में आ जाओ। इन ट्रायंगल ADC AC वेक्टर प्लस में ये क्या होगा CD, यानी ये दो तो क्या है एडजेसेंट साइड्स, सेम डायरेक्शन में ऐसे, और ये क्या आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इन दोनों का सम क्या होगा AD वेक्टर, ट्रायंगल ला के ऐसे। तो AC वेक्टर प्लस में CD वेक्टर क्या हो जाएगा AD वेक्टर। अब ऐड कर देंगे तो राइट हैंड साइड को हमारी आई जाएगी, जो है ऐड करना है इनको, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस में CD वेक्टर इज इक्वल टू 2AD वेक्टर। ठीक है, अब AB प्लस में AC ये तो आ गया, लेकिन BD प्लस में CD इसको ध्यान से देखना। अब D क्या है, मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी BD और DC इनकी लेंथ तो बराबर है, यानी कहने का मतलब वेक्टर की बात करो तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरफ है CD की, और BD की क्या है इस तरफ है। तो BD वेक्टर किसके इक्वल होगा, यहां से माइनस CD। चेक कर सकते हो, मैग्नीट्यूड BD और CD का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है रिवर्स है, यानी वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर किस में आ जाएगा माइनस की, तो यानी BD वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में माइनस CD वेक्टर। यहां पर नेक्स्ट स्टेप में लिख देना माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या AB वेक्टर प्लस में AC वेक्टर इज इक्वल टू 2AB। ये करना है सब। एक दो क्वेश्चन और है, सब में ट्रायंगल ला ही लगेगा, ट्राई करना होगा, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 उसका एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है, थोड़ा सा कर लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज हो ही जाएगी। अगर 12.1 का कोई और क्वेश्चन ना आए तो पूछ लेना। अब बात करते हैं 12.2 का बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसमें है कि किसी वेक्टर को उसके पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में कैसे लिखा जाता है। क्या है हमारा टॉपिक, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। वेक्टर है पोजीशन वेक्टर की टर्म, कैसे देख रहे हैं। अब पोजीशन वेक्टर याद है या भूल गए,
एक और बता देता हूं पोजीशन वेक्टर, कोई भी पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके x y z, तो पोजीशन वेक्टर होता है किसी पॉइंट का, तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से लेकर एक लाइन ड्रा कर देना, यानी एक वेक्टर हमने ड्रा कर दिया, तो जो OP वेक्टर होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर। तो कोई वेक्टर है मान लिया AB, उसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में कैसे लिखेंगे, कोई वेक्टर AB है मान लिया, उसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखना है, तो मान लिया ये कोई वेक्टर है AB, ये हो गया, ये हो गया, ये कोई वेक्टर AB हो गया, AB वेक्टर को इसके पोजीशन वेक्टर की टर्म में, तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट A का क्या होगा, ओरिजिन से लेकर A तक इसको ज्वाइन कर देना, ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा किसका, पॉइंट A का। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से लेकर B तक इसको ज्वाइन कर देना, ये जो बनेगा यानी OP वेक्टर, ये क्या होगा, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर। लेट हमने मान लिया OA जो है, OA वेक्टर, इसको हमने A वेक्टर मान, OP वेक्टर को हमने कंसीडर कर लिया B, तो इस ट्राइंगल के अंदर OAB के अंदर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना, ध्यान से देखना, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी ये तो है एक डायरेक्शन में, और जो तीसरी साइड है वो है रिवर्स डायरेक्शन, यानी इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। ट्राइंगल लॉ अगर इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, OA वेक्टर प्लस में AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, तो हमें तो फाइंड आउट करना है AB वेक्टर, तो AB वेक्टर क्या होगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB वेक्टर कितना है, B वेक्टर है, ये कितना है, A वेक्टर, तो AB वेक्टर ये। अब ये जो वेक्टर A है ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट A का, ये B वेक्टर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट B का, तो B वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, और A वेक्टर को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो यहां से ये रिलेशन है, यानी कोई भी वेक्टर AB वेक्टर है उसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में कैसे लिखा जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। तो ऐसे कोई वेक्टर CD वेक्टर है तो इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ D, यानी जो फाइनल पॉइंट है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक दो क्वेश्चन है, कर लेते हैं आपके याद को। Position vector of 4 points A, B, C and D are A vector, B vector, B A plus में 2B vector, 2A minus 3B respectively, then so that जो AC वेक्टर होगा वो कितना होगा, 2A plus 2B, जो DB वेक्टर होगा माइनस 2A प्लस में हो। ऐसे ही BC भी फाइंड आउट करना है, हो जाएंगे, दो आ गए तो सारे आ गए। पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 4 पॉइंट से ABCD, यानी 4 पॉइंट से ABCD के पोजीशन वेक्टर गिवन है, यानी A का हमारे पास है A वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर है B, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर है 3A प्लस में 2B, और D का है हमारे पास 2A माइनस 3B रिस्पेक्टिवली गिवन है, ठीक है। तो देन सो दैट AC वेक्टर ये होगा, DB वेक्टर ये होगा, या BA वेक्टर जो भी फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं AC वेक्टर से। अब पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो AC वेक्टर को पोजीशन वेक्टर की टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट यानी C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। अब C का पोजीशन वेक्टर गिवन है, C का पोजीशन वेक्टर क्या है, गिवन है 3A प्लस में
2b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है ए, ये हो गया ए। तो 3a माइनस ए, 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस में b, ये करना है कुछ। ऐसे डीबी वेक्टर का फाइंड आउट करें तो कह रहे डीबी वेक्टर को ये प्रूव करना है, प्रूव ही करना है, सॉरी ये सी वेक्टर तो इतना आ गया, डीबी वेक्टर को ये प्रूव करना है -2a प्लस 4b। तो डीबी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d, b का पोजीशन वेक्टर कितना है, गिवन है b का पोजीशन वेक्टर है b, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d कितना है 2a माइनस 3, 2a माइनस में 3, सब्ट्रैक्ट करना b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b माइनस 2, ये तो प्रूव करना था डीबी वेक्टर को 4b माइनस 2। तो ऐसे करना है, ये क्वेश्चन तो सिंपल है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर -2a plus 3b plus 5c, a plus 2b plus 3c and 7a minus c are coordinates। तीन पॉइंट है a, b और c, a का पोजीशन वेक्टर ये है, b का पोजीशन वेक्टर ये है और c का ये है, तो उन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, कोलिनियर शो करना है। यानी तीन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने का मतलब है तीनों पॉइंट क्या करने चाहिए, एक ही लाइन पर होने चाहिए, a, b और c, तभी क्या कहेंगे वो पॉइंट्स कोलिनियर, पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर हम कोलिनियर वेक्टर का यूज करते हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है और कोलिनियर पॉइंट्स, इनमें फर्क होता है। बात करता हूं कोलिनियर वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर्स को ही क्या बोलते हैं, कोलिनियर। जैसे कोई भी दो वेक्टर लिया हमने, ये वेक्टर हो गया a, ये वेक्टर हो गया b, ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो इट मींस ये दोनों क्या है कोलिनियर। ये वेक्टर लिया हमने a, ये वेक्टर लिया हमने -b, तो ये भी क्या है पैरेलल तो है, ठीक है डायरेक्शन रिवर्स हो गई, लेकिन क्या है पैरेलल तो है, तो इट मींस ये दोनों वेक्टर भी क्या है कोलिनियर ही है। ऐसा भी ले सकते हैं, ये वेक्टर a है और ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है ये क्या है इसकी डबल है, मान लिया b वेक्टर है वो a का क्या है डबल है, तो यहां से b वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 है, या फिर ऐसे लेना ये वेक्टर a है ये वेक्टर b, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, यहां से हमारे पास जो a वेक्टर है वो b का मान लिया डबल है, ये रिलेशन है। यहां से मान लिया इक्वल ले लेते हैं, चलो a वेक्टर क्या है -b इक्वल है, ये मान लिया हाफ टाइम्स है, इसको भी दो, ठीक है आसानी से। a वेक्टर क्या है b का मान लिया 3/2 टाइम्स। हमेशा इस प्रकार की ही रिलेशन मिलेगी दो पैरेलल वेक्टर्स के अंदर। कभी भी चेक करना, कोई भी दो पैरेलल वेक्टर बनाना, या तो हो सकता है a इक्वल टू 2b वेक्टर, उसका डबल मिले, हो सकता है वो उसका माइनस, हो सकता है वो उसका 3/2 टाइम्स हो, 5/2 टाइम्स हो सकता है a वेक्टर क्या हो 7b या -7/2b, कुछ भी, यानी हर बार क्या मिलेगा, कोई भी दो वेक्टर आप लेकर चलोगे पैरेलल वेक्टर, उसकी बात कर रहा हूं, हमेशा इस टाइप का ही रिलेशन a इक्वल टू कोई भी नंबर इनटू में b वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टर कोलिनियर हो या पैरेलल हो तो उस केस में एक कंडीशन ये याद रखना, a इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स को कोलिनियर दिखाना है तो ये प्रूव कर देना कि a इक्वल टू क्या है लैम्डा b। लैम्डा यहाँ पर कोई भी नंबर है, कोई भी स्केलर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो a और b दो वेक्टर्स को अगर पैरेलल दिखाना है, कोलिनियर दिखाना है, तो क्या करेंगे a इक्वल टू लैम्डा b दिखा देना, लैम्डा विल बी एनी। ठीक है, देखना कैसे करते हैं इसको प्रूव। अब कई जगह चलो एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कई बार ऐसा मिलेगा आपको कि ये बताया जाएगा कि a वेक्टर है, b वेक्टर है, c वेक्टर है, a b वेक्टर और b c वेक्टर ही कोलिनियर होते हैं, बाकी कोलिनियर नहीं होते। ऐसा भी बताया जाएगा कि a b वेक्टर और b c वेक्टर कई जगह पढ़ोगे तो यानी ये होना चाहिए कि तीनों एक ही लाइन पर लाई करें तभी ये कोलिनियर वेक्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सिंपली मैं आपको समझाता हूं, ये है a b वेक्टर, ये है
कुछ और मान लेना है, मान लिया अभी से बीसी वेक्टर है। अब हमने फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फ्री वेक्टर में क्या करते हैं, इस वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये अगर सीधी है तो क्या करेंगे, इसको यहां से उठा के यहां ज्वाइन कर दो आएगा। बात वही होनी है, चाहे वो एक लाइन पे हो चाहे वो पैरेलल हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं होगा। कोलिनियर वेक्टर अगर ये अब एक लाइन पे है तब भी तो क्या है, आपस में ए बी और बी सी पैरेलल भी तो है। तो सिर्फ इतना ही याद रखना, कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, अलग अलग जगह कई बार हो जाता है। पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर। करते हैं तो ये ए का पोजीशन वेक्टर है, वो बी का है, ये सी का है। 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना। ए बी वेक्टर सबसे पहले फाइंड आउट करना। ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए प्लस 2 बी प्लस 3 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस माइनस प्लस 3 है, ये कितना आ जाएगा 2b प्लस माइनस 2b माइनस 3 माइनस b 3c माइनस 5c। ए बी वेक्टर हमारे पास इतना। सिमिलर वे में बीसी वेक्टर भी फाइंड आउट करना। बीसी वेक्टर क्या होगा, सी का पोजीशन वेक्टर यानी 7a माइनस सी, इसमें से माइनस कर देना पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी ए प्लस में 2b प्लस में 3c। सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा, 7a माइनस a 6a। उसके बाद b आएगी माइनस 2b और माइनस c प्लस 3c, सॉरी माइनस c माइनस 3c माइनस या इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इसमें से, ये हो जाएगा 3a, ये b। और ये वेक्टर किसके इक्वल है चेक कर सकते हैं, ये वेक्टर 3a माइनस b माइनस 2c यानी ए बी वेक्टर के इक्वल। तो यहां से बीसी वेक्टर हमारा कितना आ गया, इसकी जगह ए बी पुट कर देना। तो बीसी वेक्टर कितना आ गया 2ab वेक्टर, ठीक है। तो अब बीसी इक्वल टू ये क्या है, ये लैम्डा का ही तो काम कर रहा है। अब जब भी हम ये रिलेशन दिखा दे कोई भी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू में अनदर वेक्टर, इट मींस ये दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल। ये तो कंडीशन बताई थी कि a इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कोई भी नंबर होना चाहिए 2 3 कुछ भी हो। तो बीसी वेक्टर को दिखा दिया लैम्डा इनटू में ab, इट मींस हम लिख सकते हैं कि बीसी वेक्टर एंड ab वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर क्या हो गए कोलिनियर, लेकिन हमें क्या करना है तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। अब जब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो ये कैसे होंगे, मान लिया एक वेक्टर तो हो गया ए बी, एक वेक्टर हो गया बी सी, तो ये कोलिनियर इस टाइप के होंगे यानी एक ही लाइन पर लाई करेंगे तीनों, अलग अलग नहीं है बी सी बी ऐसे नहीं, ये दोनों पैरेलल तो है, क्या होंगे एक ही लाइन पर होंगे। कौन से, बी क्या है कॉमन पॉइंट यानी ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर इस टाइप के होंगे, यानी तीनों पॉइंट्स क्या आ रहे हैं एक ही लाइन पर आ रहे हैं, हेंस दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, लिख देना बी का कॉमन पॉइंट्स है, सो देयरफॉर ए बी सी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये भी बता ही देता हूं। एबीसीडी यार, चलो मैं डायरेक्ट करता हूं, देख लेना बुक में। If ABCD are position vector of 4 distinct points ABCD respectively, if BA minus C BA minus A equal to C minus D, then so that ABCD एक पैरेलल है। 4 पॉइंट्स A, B, C और B। A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है। मान लिया A का पोजीशन वेक्टर A है, ओरिजिन से है कोई, B का पोजीशन वेक्टर B है, C का पोजीशन वेक्टर C है, D का पोजीशन वेक्टर D। और गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास b माइनस ए
इज इक्वल टू C माइनस ये भी। तो देन सो दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना। तो B माइनस है, B क्या है, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर है, A क्या है, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A हुआ है नहीं, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस A क्या होता है, अगर इसको वेक्टर की टर्म में लेंगे, A भी वेक्टर ही तो होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर B माइनस C क्या होगा, C भी वेक्टर। अब दो वेक्टर इक्वल आ गए, दो वेक्टर इक्वल होने का मतलब क्या है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड यानी AB मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू CD, साइड की टर्म में भी लिख सकते हैं या मॉडुलस के लिए बात होगी। दूसरी चीज, इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। डायरेक्शन सेम होने का मतलब कह सकते हैं ये पैरेलल तो होंगे ही होंगे। अब जब AB और CD की डायरेक्शन सेम ही होगी तो इसका मतलब इतना तो है कि वो पैरेलल है। तो जब दो वेक्टर इक्वल है तो इसका मतलब उनकी साइड भी बराबर होगी, लेंथ भी, और वो पैरेलल भी होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगी। तो AB इक्वल टू CD यानी ये दो अपोजिट साइड है, इक्वल भी आ गई और साथ ही साथ ये पैरेलल भी आ गई। अब 9th क्लास में या छोटी क्लासेस में प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक पेयर हम इक्वल भी दिखा दें, अपोजिट पेयर इक्वल भी और पैरेलल भी प्रूव कर देते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, सॉरी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। सो देयरफॉर ABCD इज ए पैरेलल। तो अगर ये 12.1 भी कंप्लीट हो गई, 12.2 भी, अगर लेक्चर समझ में आता है तो कमेंट जरूर करना। जैसे पहले करते थे अपना नाम लिख देना, यस या नो, ठीक है, अगर नहीं आया तो नो भी लिख देना, अगर समझ में आ रहा है तो यस जरूर, ठीक है।